9.1 के है ना, हम एक बता रहे फिर बनाइएगा। 9.1 के है, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर। तब कौन कौन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? कोण बी न रे, तो सबसे अच्छा एक समकोण त्रिभुज लीजिए। नाम आपको दे दिया है, जो नाम दिया रहेगा किचन वही नाम रखिएगा। ए बी सी प्रकार कीजिएगा कि ए बी सी में थोड़ा सा रथ में देखिए, ए बी सी में बीच में कौन है? हम कितना वर्ग है यहाँ किसको लिख दीजिएगा, पर याद रखिए यहाँ तो बी नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफा कर ए को आप मानना है, मतलब यहाँ पे बी नहीं लिखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखिएगा ए। और ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? तब बी कहाँ लिखेंगे? या तो बी यहाँ लिखिए या तो बी यहाँ लिखिए, समझिएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे हम बी को यहाँ डायरेक्ट समकोण मान लेते, पर नहीं मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए बराबर कितना रखिए 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना रखिए 90। यहाँ बी रख दे, यहाँ सी रख दे, समझ गया। अगर आप यहाँ पे बी रखे होंगे इस हिसाब से पी आपका यहाँ बनेगा, क्योंकि किसका मान पूछ रहा है? कोण बी के पास क्या रख दे हम, समझ रहे हो ना। कोण बी के पास क्या रख दे? थीटा। सी के पास नहीं, हमको कौन किसको ज्ञात करना है? तो बी के पास थीटा रख दें। देखिएगा अगर हम थीटा यहाँ रखे हैं बी, तो ये आपका कुछ ही बनेगा पी। ई क्या बनेगा? ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसको चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बी रखे होंगे, देखिए एक त्रिभुज और ले लेते हैं। अगर आप बी यहाँ पे रखे, ए को नहीं चेंज करना है, ए आपका फिक्स कर रहा है इस त्रिभुज में। अगर आप बी यहाँ रखो तो ई कौन बनेगा? थीटा। ई हिसाब से ई बनेगा पी और ई बनेगा आपका बी और ई बनेगा आपका एच, ई बनेगा आपका एच। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब समझ गया? अच्छा आप बताओ, चलिए लिखिए। माना कि कौन त्रिभुज से चल रहे हो? समकोण त्रिभुज से ना। लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज किसमें बाबू? ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। अच्छा, कोण बी बराबर थीटा। कोण बी बराबर क्या मान लिए हो? थीटा। और कुछ दिया होगा उसका भी मान रख लीजिए। चलिए ए बी कितना है? ए बी यहाँ है ना, ये आपका कितना बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। और है ए सी दिया हुआ, ए सी कितना बन जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ लिख दीजिए ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ए सी बराबर 4√3 सेंटीमीटर। बताओ कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जो हम थीटा का मान निकालेंगे वही किसका मान निकल जाएगा? कोण बी का निकलेगा, वही ना निकलेगा, कोण बी का मान निकलेगा। चलिए दिमाग लगाइए, ई और ई किस में? tan से चल जा, tan से चलेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। tan कितना डिग्री? tan किससे चलेंगे? बी से, तो tan बी के हिसाब से पी ई बनेगा ए सी बटा ए बी। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए अब हमको बी लिखा जाएगा। ए सी के मान कितना है? चलिए लिख लीजिए 4√3। ए बी का मान कितना है? 12 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? कटेगा? काट दीजिए, 3 4 आई। चलिए आपका कितना हो गया? √3 बटा बी। बताइए आंसर ना होगा? ये आंसर नहीं होगा। अब याद रखिए, परिमीकरण करेंगे तो 3 से करने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि 3 से करेंगे तो √3 बटा 3 गुने 3 बटा 3। देखिएगा 3 3 9, और इसको इसमें तो गुना करेंगे नहीं, ना करेंगे तो 3√3 बटा 9 लिखते, 3 काटे 3 3 फिर वही बता देता आ जा रहा ना। तो ऐसा कीजिए, √3 से कर दीजिए। अब क्यों? 3 को लिखने का कुछ और तरीका है, यही दिमाग लगाइएगा। लिखने का कुछ और तरीका है, √3 गुने √3, 3 3 9 के वर्गमूल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 3 9 के वर्गमूल। इसे लिखने से फायदा देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 बटा √3 गुने √3। एगो √3 से एगो √3 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच गया? ऊपर में कुछ नहीं रहता, 1 बटा √3। ऊपर में रहेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हार। कहता है कि अंश कुछ भी न रहे तो 1 लिखिएगा,
और अगर हम यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे, अगर यही चीज को पलटल रहता है, यहाँ ऊपर में 5 रहता, नीचे में 3 बचे, डायरेक्ट 5 लिखते। समझ में आया? तो 1 कितना हो गया √3। चलिए किसका मान से चल रहे थे? चलिए tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा में किसका मान आता है? तो मतलब थीटा बराबर, समझ में आया?